हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली व्यूवर्स और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आज हम आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे थे। तो उनकी एनर्जी को गाइस हम यहाँ पे चेक करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है आपसे रेजोनेट ना भी हो। तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो व्यूवर्स उसे क्लेम करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर एक बात आपसे रेजोनेट हो जाए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपसे रेजोनेट यहाँ पे होगा। ओके, तो फिर चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं व्यूवर्स कि आज शाम आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे थे, उनके मन में आपको लेके यहाँ पे क्या कुछ चल रहा था। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं। ओके, वी हैव अ स्ट्रेस फुल कॉन्शियसनेस एंड द इनर वॉइस की एनर्जी है। बॉटम से आता है एक्सपीरियंस एंड द लवर। ठीक है, तो व्यूअर देखो सबसे पहले यहाँ पे जो एनर्जी आती है, आई थिंक आपको सारे कार्ड्स क्लियरली विजिबल हैं। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करते हैं। ओके व्यूअर, सो व्यूअर्स देखिए यहाँ पे एनर्जी गाइज ये नज़र आती है कि आपके पर्सन बहुत समय से किसी बात को लेके, किसी सिचुएशन को लेके या कुछ हालातों को लेके यहाँ पे मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। और जिस परेशानी की वजह से मतलब इतना स्ट्रेस इनके लाइफ में व्यूवर्स हो गया है कि ये किसी भी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर पा रहे थे। एक इनको अगर देखा जाए व्यूवर्स, इनको एक लाइफ ऐसी चाहिए जहाँ पे बहुत ईजी गोइंग लाइफ हो, लेकिन ये जितना ईजी गोइंग लाइफ अपनी चाह रहे थे उतना ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम में फंसते चले जा रहे थे। ठीक है, लेकिन गाइज़ यहाँ पे एनर्जी ये दिखाई देती है कि आज शाम आपके पर्सन ने मतलब कोई यहाँ पे एक ऐसा डिसीजन लिया है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं या करने के बारे में व्यूवर्स ये श्योर हैं। क्योंकि यहाँ पर इनको जिस प्रॉब्लम में ये फंसे हुए थे, जिस वजह से ये फंसे हुए थे, उसको लेके इनको क्लैरिटी मिल गई है यहाँ पे कि ये प्रॉब्लम का जो मेन सोर्स है वो क्या है। और अगर हम उस पर काम करते हैं, अगर हम उस पर वर्क करते हैं, उसको हम यहाँ से अपनी लाइफ से निकाल दें तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करती है व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी कि इनको अपनी लाइफ में समझ में आ गया है कि मुझे किसकी तरफ आगे बढ़ना है, किसको मुझे अपनी लाइफ में रखना है, कौन है मेरा सच्चा प्यार, कौन मेरा ट्रू वेलविशर है, कौन किससे मैं प्यार करती हूँ या किससे मैं प्यार करता हूँ। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है आपके पर्सन की लाइफ में। सबसे पहले जो एनर्जी गाइज यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है वो ये कि ये सच्चे प्यार को, आपके सच्चे प्यार को यहाँ पे समझ चुके हैं। ये समझ चुके हैं कि आप उनके सोलमेट हो या उनके ट्रू लवर हो, या फिर ये चीज़ें व्यूअर्स उनको कुछ चीज़ें कहते हैं ना, इंसान को जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक वो चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो इनको कोई ठोकर भी व्यूवर्स यहाँ पे लग चुकी है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे काम व्यूवर्स करे हैं जाने अनजाने या बिना सोचे समझे, बिना किसी की सलाह मशवरा लिए, जिसका इनको खामियाजा एज ए स्ट्रेस के रूप में अपनी लाइफ में इनको वेयर अप करना पड़ रहा है। और व्यूवर्स ये एनर्जी गाइस ये दिखाती है कि अब इन्होंने समझ लिया है कि मुझे ऐसी हरकतें नहीं करनी है अब। यानी कि ये अपनी कुछ तो जो पैटर्न है, जो काम करने का तरीका है, या जो रिश्तों को देखने का नज़रिया है, जो आपको देखने का नज़रिया, आपके रिश्ते को समझने का नज़रिया, वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। इनको इस रिश्ते की व्यूअर्स क्लैरिटी आ गई है समझ में। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे मास्टर की एनर्जी है, जो एक्सपीरियंस से कहते हैं ना, ठोकर लग लग के इंसान एक कामयाब इंसान बनता है या फिर एक समझदार इंसान बनता है। बच्चे को क्या पता ज़िंदगी जीने का तजुर्बा क्या होता है या ज़िंदगी क्या होती है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप या तो खुद उसको एक्सपीरियंस से ही समझ पाते हो, या फिर आपको कोई एक्सपीरियंस वाला पर्सन मिल जाए जो आपको सही राह दिखा दे। तो इनकी लाइफ में बस यही हुआ है, कुछ ऐसे इनको अनुभव मिले हैं या इनको कुछ ऐसे अनुभव इन्होंने गेन करे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को यहाँ पे इस लवर का जो रिश्ता है, ठीक है, जो प्यार है, ट्रू लव है, उनकी वैल्यू ये समझ पा रहे हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी आज आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे एक मेच्योरिटी को गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें इनको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई हैं कि हालातों को कैसे बाहर निकलना है, हालात इन्होंने क्या क्रिएट करे हैं और इन हालातों की वजह से इनकी लाइफ क्या हो गई है और इनको इनसे कैसे ओवरकम करना है। ठीक है, तो इनका मन व्यूवर्स यहाँ पे यही कहता है कि मेरी लाइफ में अगर कोई अच्छा, सच्चा और हमसफ़र हो सकता है वो सिर्फ एक आप
आप ही हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स एनर्जी गाइज ये बताती है कि ये कुछ अनुभव के बेसिस पे ही इन्होंने व्यूअर्स ये चीज़ें समझ में आई हैं इनको, ठीक है। तो ये अनुभव है व्यूअर्स इस इंसान के, जो इसने जो इनको बदल रहे हैं, जो इनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यही मैं बोलूँगी, जो इनकी लाइफ में व्यूअर्स इनको मतलब इस रिलेशनशिप को हील करती हुई एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। बदलाव की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। अगेन व्यूअर्स कुछ चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे लेट गो की जा रही हैं ताकि ये कनेक्शन यहाँ पे हील किया जा सके, ठीक है। इस कनेक्शन को देखने का नज़रिया यहाँ पे चेंज हुआ है। इस कनेक्शन में हीलिंग नज़र आ रही है। इस कनेक्शन में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनसे ओवरकम करने वाली एनर्जी नज़र आ रही है। और ये ट्रू लव को व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी समझने वाली भी नज़र आ रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मोस्ट पावरफुल एनर्जी व्यूअर्स जो आज आपके लिए यहाँ पे वर्क कर रही है, जो आपको यही मैसेज दे रही है कि आपकी ज़िंदगी एक नए सिरे से यहाँ पे शुरुआत होने वाली हो। जो पर्सन व्यूअर्स आपके पर्सन इस कनेक्शन की वैल्यू को यहाँ पे नहीं समझ रहे थे, तो वो यहाँ पे इस कनेक्शन की वैल्यू को भी समझ रहे हैं, आपके प्यार को समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं उनके लिए कौन बेहतर है, किसको डिवाइन ने उनके लिए चुना है, या कौन उनका सच्चा हमसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती है। और देखते व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन के मन में आपको लेके और क्या फीलिंग्स है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, अगेन देखो वी हैव अ लवर एनर्जी। तो यही कहूँगी व्यूअर्स, अब आपका रिश्ता स्टेबल होगा, बेहतर होगा, प्रॉब्लम से आप लोग ओवरकम करेंगे। आपके रिश्ते को जैसे कि कोई डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं यहाँ पे कि ठीक है, अब ठीक है, तुमने इतना प्यार किया, उसने इतना प्यार किया, तो क्यों ना चलो दोनों को एक कर दिया जाए, ठीक है। दोनों के रिश्ते को बैलेंस कर दिया जाए, दोनों को एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग बिठा दी जाए, ठीक है। तो ये व्यूअर्स एनर्जी यही दिखाती है कि आपके रिश्ते में एक तरह से अगर देखा जाए प्यार ही प्यार होने वाला है। ये पर्सन आपको लेके प्यार, बहुत सारा प्यार और ढेर सारा प्यार यहाँ पे महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पर आती है। इस कार्ड को चलो क्लैरिफाई भी करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये एनर्जी गाइस ये दिखाती है कि आपके पर्सन व्यूअर्स सबसे पहले आपकी तरफ कोई डिसीजन ना ले पाना, या फिर आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेके ना आ पाना, या फिर रुक जाना, आपकी तरफ जो बढ़ते हुए कदम थे इनके जो रुक गए थे, उसको लेके व्यूअर्स ये राह से भटक जाना, ठीक है। भाई उनको पता था उनका लक्ष्य क्या है, उनके लिए कौन सही है कौन गलत है, इनको ये सब चीज़ें पता थी, लेकिन ये फिर भी अपने राह से, अपने ट्रैक से भटक गए, क्लैरिटी से हट गए। और इसी वजह से ये जो पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसी वजह से ये इस चीज़ का खामियाजा भी इन्होंने भुगता है। काफ़ी ज़्यादा परेशान भी ये पर्सन रहे हैं। इनको ये रिश्ता व्यूअर्स अभी इसलिए भी चाहिए क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि यही उनके लिए परफेक्ट वे है टू अचीव द हैप्पीनेस। तो इसीलिए व्यूअर्स मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि ये जो पर्सन है आपके पास में एक ऑफ़र लेके यहाँ पर आ रहे हैं। ऑफ़र किस चीज़ का ऑफ़र है यहाँ पे? शादी का हो सकता है, रियूनियन का हो सकता है, पैचअप का हो सकता है, कम्युनिकेशन का हो सकता है, गेट टुगेदर का हो सकता है, कोई डेट हो सकती है, कोई बाहर प्लान हो सकता है, कोई हॉलीडे हो सकता है। तो ये इस तरह के वर्स यहाँ पे ऑफ़र आपके लिए आते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो पर्सन है आपके पास में कुछ इसी तरह की प्लानिंग लेके चल रहे हैं कि अब मैं उसके साथ में ऐसा करूँगी ना, या फिर ऐसा करूँगा, या उसको इस तरह से अप्रोच करूँगा। तो ये पर्सन ज़रूर मान जाएगा, यानी कि आप उनकी लाइफ में ज़रूर आ जाओगे। और यही व्यूअर्स इस पर्सन का प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको क्लैरिटी नज़र आ रही है। और ये इस चीज़ को यहाँ पे मुझे मूविंग फॉरवर्ड यानी कि ग्रोथ को लेके यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यही व्यूअर्स आपके लिए मैसेजेस हैं आज की जो ये एनर्जी गाइज आपको क्लियर कट यही दिखाती है कि अब आपके रिश्ते में बहुत ही बड़ा और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका आपको इंतज़ार था, जिसको लेके आप इतने समय से वर्क कर रहे थे, जिस चीज़ को लेके आप इतने समय से मतलब डिज़ायर थी आपकी कि ये जो पर्सन आपकी तरफ आएँ, आपकी इस कनेक्शन के लिए कुछ करें, एफ़र्ट्स लगाएं, आपको मनाएं, या फिर आपकी ज़िंदगी में अब आपको वो दें जिसकी आपको उम्मीद है। तो व्यूअर्स आपके पर्सन आपको वही यहाँ पे देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का ऑफ़र है व्यूअर्स जो आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव लेके आ रहा है, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और ये रिश्ता बेहतर होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।